दोस्तों, हमारा जो दिमाग बना है वो दिमाग किसी ना किसी समस्या को सुलझाने के लिए बना है या किसी कमी को पूरा करने के लिए बना है। हमारा जो दिमाग बना है वो किसी समस्या को सुलझाने के लिए बना है या किसी भी कमी को पूरा करने के लिए बना है। अगर वो कमी वास्तविक है, अगर वो समस्या रियल है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पास में आग लग गई है, तो वो आग मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, एक समस्या पैदा कर सकती है। तो यहाँ पे दिमाग का काम, दिमाग मुझे यहाँ से हटा देगा। तो यहां पर दिमाग काम करेगा और समस्या से जैसे ही मैं हटूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? रिलैक्सेशन। मतलब उस समस्या का जब सॉल्यूशन मिल जाता है, कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई है, तो उसके लिए मुझे खाना प्रोवाइड करवाना, मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी की कमी हो गई है, तो उस एनर्जी को एक्सटर्नली मैं कैसे ले सकता हूं? मेरी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है तो मैं पानी ले लूं, मेरी बॉडी के अंदर फूड की कमी हो रही है तो फूड की कमी ले लूं, ताकि मैं मेरी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकूं। तो समस्या अगर वास्तविक है, कमी अगर वास्तविक है, तो उसका सॉल्यूशन भी हो जाता है। और जब उसका सॉल्यूशन हो जाता है, जैसे ही समस्या का सॉल्यूशन हो गया, अब आपके दिमाग का काम नहीं है, तो आपका दिमाग क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। हमारा दिमाग शांत हो जाता है, ये ओवर थिंकिंग के अंदर नहीं जाता, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर नहीं जाता। आपके न्यूरॉन्स है वो प्रॉपर ऑप्टिमम फंक्शनिंग लेवल पर काम करते रहते हैं, हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स बढ़े रहते हैं, जिसके कारण आपके अंदर आनंद महसूस होता रहता है, मजा महसूस होता रहता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा, दिमाग शांत नहीं होगा, कब नहीं होगा दिमाग शांत? जब समस्या सुलझती नहीं है। अच्छा, समस्या कब नहीं सुलझती? जब समस्या वास्तव में होती ही नहीं है, बट हमारी मानी हुई होती है। जब समस्या होती ही नहीं है लेकिन हमारी मानी हुई होती है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ समस्याएं हैं, तो उसके सॉल्यूशंस नहीं आते। क्योंकि जब समस्या है ही नहीं लेकिन मानी हुई है, तो उसका सॉल्यूशन कहां से आएगा? हमारा दिमाग उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता। और जब दिमाग सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता तो हमारा दिमाग लगातार चलता रहता है, लगातार हमें ओवर थिंकिंग होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मानी हुई समस्या, या मैं ये कह सकता हूं कि मानी हुई कमी, अगर आप कहीं पर भी कमी बोल देते हो तो उस कमी में फिर आपका दिमाग उस कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। उसमें दिमाग के अंदर फिर थॉट्स स्टार्ट होते हैं, और थॉट्स स्टार्ट होते हैं, दिमाग काम करता है। अगर वो कमी वास्तव में है तो वो पूरी हो जाती है, लेकिन अगर वो कमी झूठी है, फॉल्स है, उस कमी का सिर्फ इल्यूजन है, सिर्फ हमारे दिमाग ने माना हुआ है कि कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है, तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता और हमारा दिमाग शांत नहीं होता, ओवर थिंकिंग में चला जाता है। फिर मामला सारा का सारा बिगड़ जाता है। ओवर थिंकिंग हमेशा तभी पैदा होती है जब एक्चुअल में कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमने मान रखा है कि कोई समस्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये मान रखा है कि मैं बदसूरत हूं, मैंने ये मान रखा है कि मैं बदसूरत हूं, तो मुझ में किसकी कमी है? मुझ में खूबसूरती की कमी है। अब मेरे अंदर खूबसूरती की कमी है, तो दिमाग इस खूबसूरती की कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा, और ये कमी किसी भी तरीके से पूरा नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने माना हुआ है। अब इस बदसूरती को दूर करने के लिए मान लीजिए कि मैं क्या करूंगा? फिर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करूंगा। अच्छा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा लिए, मैंने पोत लिया अपना चेहरा, अब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोग तारीफ कर रहे हैं, वो मेरी तारीफ नहीं कर रहे, वो इस ब्यूटी प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं। और जब ब्यूटी प्रोडक्ट की तारीफ हो रही है तो मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। तो मेरा ये जो बिलीफ है ये कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा, और जब बिलीफ नॉर्मल नहीं हो पाएगा तो मेरा दिमाग शांत भी नहीं हो पाएगा, और मैं किस में चला जाऊंगा? ओवर थिंकिंग के अंदर चला जाऊंगा। और जैसे ही मैं ओवर थिंकिंग में गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और उसके बाद में हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का लेवल कम, मामला सारा का सारा गड़बड़। यहां पर मैंने मान लिया कि मैं बदसूरत हूं। इस प्रकृति के अंदर हम जितने भी लोग हैं, प्रकृति का किसी भी प्रकार का कोई सा भी क्रिएशन है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, किसी भी प्रकार का पेड़ है, किसी भी प्रकार का जानवर है, जितने भी क्रिएशन है वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है, अपने आप में यूनिक क्रिएशन है। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर किसी भी क्रिएशन का किसी दूसरे क्रिएशन के साथ में किसी भी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं है, और ना ही हो सकता है। आप सेब को आम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आम को आप केले के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, केले को आप आलू के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आलू को आप पेड़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, पेड़ को आप हाथी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हाथी को आप इंसान के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, मेल को आप फीमेल के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। और
अलग अलग जो फीमेल्स है उनको भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, अलग अलग मेल है आप उनको भी कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक क्रिएशन इस दुनिया के अंदर अपने आप में यूनिक है, अपने आप में बेहद खूबसूरत है। खूबसूरती का किसी के अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हमने अपने आप को बदसूरत मान लिया, अगर हमने किसी भी प्रकार के कंपैरिजन से अपने आप को बदसूरत मान लिया, तो आपका दिमाग इस खूबसूरती के लिए काम करना शुरू करेगा और ओवर थिंकिंग में चला जाएगा। आप चाहे नहा लो, आप चाहे क्रीम लगा लो, आप चाहे मेकअप कर लो, आप कहीं पे भी जाओगे ना, आपसे लोग पूछेंगे वाह आज तो बहुत ज्यादा तैयार, बहुत अच्छे तैयार हुए हो, क्या किया था, क्या किया था, आज बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या किया था। मतलब फिर आप बताते हो कि मैंने ये क्रीम यूज की, मैं उस पार्लर में गया, मैं वहां गया, उन्होंने ये सारा कुछ किया, इससे मैं सुंदर लगा। तो ये सुंदर उस फिर वो आपके पास में नहीं आएंगे, वो फिर उस पार्लर वाले के पास जाएंगे, वो प्रोडक्ट खरीद लेके लाएंगे खुद को भी खूबसूरत करने के चक्कर में, जबकि वो खूबसूरती आपकी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमने माना हुआ है। और इस मानवे के चक्कर में जब हमने मान लिया तो हम लोगों के सामने भी फिर कोशिश यही करते हैं कि लोग मुझे देख ना ले, इस मेकअप के बगैर देख ना ले। हम लोगों के बीच में जाने से डरने लग जाते हैं, अपने आप को भगाने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये माना हुआ जब तक ठीक नहीं होता ना, तब तक मेरी ये ओवर थिंकिंग नहीं जाने वाली। मैंने मान लिया कि कुछ दिक्कत है, मैंने अपने आप को यह बोल दिया कि मैं खराब हूं, तो दिमाग के सामने एक कमी पैदा हो गई किस चीज की, सही की, तो दिमाग काम करना शुरू कर देगा। अब आप अगर कंटिन्यूसली अपने आप को बताए जा रहे हो कि मैं खराब हूं, मैं खराब हूं, मैं खराब हूं, तो दिमाग चाहे अपनी तरफ से कितनी एफर्ट डाल ले, वो इस चीज को ठीक ही नहीं कर पाएगा, वो उसी दायरे के अंदर ही काम करता रहेगा और आपका दिमाग किस में चला जाएगा, ओवर थिंकिंग के अंदर चला जाएगा। मैंने ये मान लिया कि मैं कमजोर हूं, अगर मैंने ये मान लिया, कमी पैदा कर दी मैंने ताकत की, जबकि हम सभी समान रूप से ताकतवर हैं, हमारे अंदर सारे ऑर्गन्स हैं, सब कुछ है हमारे अंदर। लेकिन फिर भी जब मैंने मान लिया ना कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ कम हूं, तो दिमाग आपका जाएगा ओवर थिंकिंग में। अगर मैंने मेरे पास्ट को बोल दिया कि कुछ गलत हुआ था, मैंने बोल दिया कि पास्ट में खराब हुआ, या मैंने बोल दिया कि मेरा पास्ट खराब था, तो यहां पर किस चीज की कमी होगी, अच्छे की कमी हो गई। और जब अच्छे की कमी हो गई, तो हमारा दिमाग इस अच्छाई को पूरा करने में लगेगा, और जैसे ही वो इस अच्छाई को पूरा करने में लगेगा, किसकी होगी, ओवर थिंकिंग। अब पास्ट की चीजों को आप कैसे करेक्ट कर सकते हो, जो हो गया सो हो गया। आप पास्ट में जा सकते हो, नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप उसको खराब बोल दोगे ना, तो फिर आपका दिमाग सोचना शुरू कर देगा कि अच्छा वहां पर क्या करना चाहिए था मुझे, मेरे जो दोस्त है उसको क्या करना चाहिए था, मेरे जो रिलेटिव है उसको क्या करना चाहिए था, वहां पे उसको ये जवाब देना चाहिए था, वहां पे उसको वो बोलना चाहिए था, उसने ये बोल के गलती कर दी, मुझे वहां पे ये रिएक्शन देना चाहिए था, मैंने ये बोल के गलती कर दी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। ये फिर कंटिन्यूसली आपके दिमाग में चलेगा और आप किस में चले जाओगे, ओवर थिंकिंग के अंदर चले जाओगे। और आप ओवर थिंकिंग में गए, आगे की कहानी आपको पता है, हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स आपका कम हो जाएगा। अगर मैंने अपने पास्ट को खराब बोला, मैंने अगर मेरे प्रेजेंट को खराब बोला, यार मेरी वर्तमान स्थिति खराब है, तो मैंने अगर खराब बोल दिया, तो अब दिमाग इसको सही करने में लग जाएगा। यहां पर क्या होने लग जाएगी, ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग होने लग जाएगी। अगर मैंने मेरे वर्तमान को बोल दिया, अगर मैंने अपने फ्यूचर के लिए बोल दिया कि अरे नहीं यार पता नहीं आगे तो सब कुछ खराब ही होगा, तो दिमाग उसको अच्छा करने, अभी तक है कुछ नहीं है, सब कुछ हाइपोथेटिकल है, लेकिन दिमाग उसको अच्छा करने के लिए बताएगा कि ये कर लूँ तो ठीक हो जाएगा, वो कर लूँ तो ठीक हो जाएगा, ये कर लूँ तो सही हो जाएगा, वो कर लूँ तो सही हो जाएगा। कंटिन्यूसली क्या चलेगी, ओवर थिंकिंग चलेगी। और फ्यूचर को लेकर ऑटोमेटिक क्या हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है। मतलब आप अगर पास्ट के बारे में भी खराब बोलते हो, अपने वर्तमान के बारे में भी खराब बोलते हो, अपने फ्यूचर के बारे में भी खराब बोलते हो, आपका दिमाग ओवर थिंकिंग में जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं बचा सकता फिर उसमें। तो ये जो लाइन हम बोल रहे हैं ना, इसीलिए गीता के अंदर एक कॉट है, गीता के अंदर बहुत ही सुपर कॉट है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मतलब आपने बोल दिया कि अच्छे के लिए, मतलब पास्ट क्या था, अच्छा था, और जब पास्ट अच्छा था तो उसको और अच्छा करने की जरूरत नहीं है। दिमाग आपका क्या रहेगा, पास्ट के लिए शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, आप ओवर थिंकिंग के अंदर नहीं जाओगे। गीता के अंदर वर्तमान के जो हो रहा है वो भी अच्छा है।
अच्छा जो हो रहा है वो अच्छा है, इसका मतलब इसको और अच्छा करने की जरूरत नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो दिमाग क्या रहेगा, शांत रहेगा। अच्छा भविष्य के लिए बोल रखा है कि जो होगा वो भी अच्छा होगा, वो भी अच्छे के लिए होगा। जब वो अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा, तो फिर और अच्छा करने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग वहां पे क्या रहेगा, हमारा शांत रहेगा। तो गीता का ये बहुत ही बेहद खूबसूरत कॉट है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो आपका दिमाग क्या रहेगा, कंटिन्यूअसली वहां पर शांत रहेगा, दिमाग है वो रिलैक्स रहेगा। अच्छा मैंने अगर मेरे पार्टनर के लिए बोल दिया कि मेरा पार्टनर खराब है, मैंने अगर ये बोल दिया मेरा पार्टनर खराब है, तो दिमाग उसमें भी ओवर थिंकिंग में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि पार्टनर खराब है, तो पार्टनर वहां पर पार्टनर के अच्छाई की कमी हो गई, तो पार्टनर अच्छा कैसे हो सकता है, तो फिर दिमाग ये बताएगा कि इसको इस तरह से बोलना चाहिए, इसको ये कपड़े पहनने चाहिए, इसको यहां पर ये रिएक्शन देना चाहिए था, ये नहीं रिएक्शन देना चाहिए था, मैं इसके भले के लिए तो कह रहा हूं, इसको ये क्यों नहीं मान रहा। क्यों मानेगा भी आपका पार्टनर लेकिन हम उसको क्या करने लग जाते हैं, करेक्ट, और उसके अंदर हमारा दिमाग स्ट्रगल मोड में चला जाता है। अगर आपने अपने पार्टनर के लिए खराब बोल दिया, आपने अपनी जॉब के बारे में खराब बोल दिया, तो हर जगह आपका माइंड किस में चला जाएगा, ओवर थिंकिंग में जाएगा। तो हम अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर अपने आप को कंटिन्यूसली देते रहते हैं, हर एक चीज के लिए देते रहते हैं, तो हमारा दिमाग कंटिन्यूसली किस में जाएगा, ओवर थिंकिंग के अंदर जाएगा ही जाएगा। हमें इसकी जगह पे अपनी सही जो ऑटो सजेशंस है, सही जो एफर्मेशंस है, वो देने की बहुत ज्यादा जरूरी है। सही तरीके से सीबीटी की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितने भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स में हम किसी भी तरह की कमी वाला स्टेटमेंट ना बोलें। जो मेरा वर्तमान है वो बहुत ही जबरदस्त है, जो पास्ट में हुआ वो बहुत ही जबरदस्त है, किसी भी चीज की गिल्ट नहीं है मुझे, जो हो गया अच्छा हुआ है, जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। अच्छा एग्जाम के अंदर बच्चों के साथ में बड़ी दिक्कत होती है, वो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने फ्यूचर के लिए बोल दिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो फ्यूचर में किसकी कमी होगी, सिलेक्शन की कमी हो गई, एग्जाम में पास होने की कमी होगी, तो दिमाग ओवर थिंकिंग में जाएगा जाएगा। अगर आप अपने दिमाग को ये बोलते हो नहीं मेरा बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन होगा, मेरे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है जो भी आएंगे मुझे बहुत अच्छा आएगा, अगर आप अपने आप को ये स्टेटमेंट देते हो, तो आपका दिमाग फ्यूचर के लिए भी क्या रहता है, रिलैक्स रहता है, और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। और जब आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, अच्छे से ध्यान दे पाओगे, तो आपके मार्क्स भी क्या आएंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे आएंगे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया मार्क्स आएंगे, जो आप चाहते हो वैसे आपके मार्क्स आएंगे। और आपका दिमाग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा, आप एंजाइटी में नहीं जाओगे, आप पैनिक में नहीं जाओगे, आप ओसीडी में नहीं जाओगे। तो अगर हम अपने दिमाग के अंदर हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का लेवल बहुत ही जबरदस्त बढ़ाना चाहते हैं ना, तो दोस्तों हमें हमारे इन स्टेटमेंट्स को सही तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि इतने पास्ट से हम लगातार अपने आप को ये बातें बोले जा रहे हैं, लगातार हम ये बातें बोले जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये सारी चीजें इकट्ठा हो गई है। अब जब इकट्ठा हो गई है, तो आपका दिमाग यही मान रहा है कि सच में प्रॉब्लम्स है, सच में कमियां हैं, तो दिमाग लगातार चलता रहेगा, ओवर थिंकिंग में चलता रहेगा। फिर आपके हैप्पीनेस का जो लेवल है, आपके हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का जो लेवल है, वो कम होता रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। उसको बढ़ाना है तो चीजों को बदलना ही पड़ेगा। आप किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आंसर नहीं आ रहा, हो सकता है फॉर्मूला खराब है, तो फॉर्मूले को चेंज करना ही पड़ेगा। दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है, हम अंदर की तरफ धक्का दे रहे हैं, नहीं खुलेगा, उसको बाहर ही धक्का देना पड़ेगा। मतलब जो तरीका, जो गलत तरीका हम यूज कर रहे हैं, उस गलत तरीकों को हमें सही करना ही पड़ेगा, तभी हम इस चीज के अंदर नॉर्मल हो पाएंगे। सीबीटी को प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज के अंदर सही हो पाएंगे, अपने हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का लेवल बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम हर चीज के बारे में, मेरा जो वर्तमान है वो बहुत बढ़िया है, पास्ट बहुत बढ़िया था, आने वाला वो भी बढ़िया ही होगा, वो भी अच्छा ही होगा। जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति में, सब कुछ घटित हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। जब आप ऐसा बोलते हो तो आपका दिमाग रिलैक्स होता है, आपका दिमाग शांत होता है, और आपके दिमाग के अंदर हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल का लेवल बढ़ता है, और आप आनंद महसूस करते हो, आप मजा महसूस करते हो, आपको बहुत ही ज्यादा मस्ती महसूस होती है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।